रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के बारे में बताइए, कैसे ये जन्मा? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिटेशन एंड रेकी, द जापानीज सिस्टम ऑफ हीलिंग। और सन 2015 में 2 साल की रिसर्च के बाद मैंने इसको डिवाइस किया और इस पर मेरी 2 ऑडियो सीडीज ट्रांसफॉर्मेशन पर करीब 1 घंटे की हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं मार्केट में। और जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, टॉप लेवल के कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए और इसके अलावा हाउस वाइफ्स के लिए और जो स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट है या मेडिकल है या इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनके लिए भी मैंने इसको डिवाइस किया है। और मेरे करीब 125 से 130 बड़े वर्कशॉप्स मेरे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एमएनसीज, पीएसयूज वगैरह में हो चुके हैं इसके। सर, स्ट्रेस के कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स क्या है जिन्हें हम नॉर्मल लाइफ में नजरअंदाज कर देते हैं? स्ट्रेस का जैसे मैंने बताया कि इट इज़ एवरीवेयर, तो इसमें छोटा बच्चा भी जो अगर स्कूल जाने से मना करता है, रोता है और उसके पेट दर्द की शिकायत करता है, तो पेट दर्द जो है इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा बिना किसी मेडिकल रीजन के सर दर्द होना, पेट दर्द होना, लिम्स में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट्स पेन, और इसके बाद ऑफशूट होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एडल्ट्स में, और फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ आना, लाइफस्टाइल डिजीज़ का आना, और अंत में इट लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स। और कई बार देखा गया है कि बैठे बिठाए कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेल हो गया। जिम में अच्छे खासे लोग नज़र आते हैं, फिट हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर जो उनका स्ट्रेस है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई हाथ में पकड़ने की चीज़ नहीं है कि इसको हम देखा जा सके, जज कर सकें। तो वो स्ट्रेस जो हमारे शरीर में धीरे धीरे कमुलेट होता रहता है, वो बाद में एक विस्फोट के रूप में हमारे निकलता है। और उसमें सब हमने ऐसे भी देखा है पिछले कई सालों में कि पूरे के पूरे परिवार, पूरे खानदान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सर, अभी आपने फिटनेस की बात की कि फिट लोग भी जो है वो कैजुअली कार्डियक अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे पता चलेगा, और क्या स्ट्रेस इसके पीछे एक इनविजिबल फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल इनविजिबल फैक्टर है, दिखाई तो देता नहीं स्ट्रेस, लेकिन जैसे मैंने बताया इट इज़ एवरीवेयर। तो इसको मैनेज करने का तरीका यही है कि हम जो हमने एक पैकेज जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिटेशन एंड रेकी, और इसमें सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनको दिखाया जाता है। माइंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है। हमारे पास पूरी टीम है, जो हमारे टैरो कार्ड रीडर हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे वास्तु विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ इंसेंस स्टिक्स हैं जो कि एनर्जाइज करके हम करते हैं, और जहाँ पर घर में अगर आप लगाएं तो जहाँ पर नेगेटिविटी उसको दूर करेगा, पॉजिटिविटी लगाएगा। अपने पूजा के स्थल में लगा सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान लगा सकते हैं। इस तरह क्रिस्टल्स, कुछ थेरेपी हमारी हैं, तो क्रिस्टल को भी हम एनर्जाइज करते हैं, और ये हम टेलर मेड करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, कस्टमाइज और टेलर मेड चीज़ें बनाते हैं। तो स्ट्रेस को बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है।